हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे 3.4 के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने 3.4 के पहला प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिया था, जिसे हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में उसके आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यह लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट, इसके बाद हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन दिया है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माना वह भिन्न क्या है? x/y है। यह मान लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सवाल में जो बोला है उसके हिसाब से बना लेंगे। कहा है अंश में 1 जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x+1, और हर में क्या बोला है, 1 घटाने के लिए। यह घटाने पर क्या भिन्न, किस में भिन्न बदल जाता है? +1 में। तो इसे स्टूडेंट क्या मान लेंगे हम? समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद फिर क्या बोला है, कहा है कि हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 में बदल जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, x/y+1 बराबर 1/2। तो इसे क्या मान लेंगे स्टूडेंट? समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने सवाल पढ़ करके बहुत ही आसानी से 2 समीकरण बना लिया। तो स्टूडेंट, हम इसे क्या करेंगे कि ax + by + c के रूप में बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इसे उस साइड गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x+1 बराबर y-1। जिस तरह रहेगा उसी तरह होगा, क्योंकि 1 में गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, y को इस साइड ले देंगे। तो x - y बराबर ये कितना है, माइनस है, तो माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो x - y बराबर ये कितना होगा स्टूडेंट, -2 होगा। इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे स्टूडेंट? समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, हम इसे भी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि y+1 को इस साइड गुना कर देंगे, 2 को इस साइड गुना कर देंगे। तो स्टूडेंट, हम इसे गुना कर देते हैं। तो चलिए इसे गुना कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना होगा स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर -y होगा, बराबर में कितना होगा, 1 होगा। मैं कैसे लिख दिया स्टूडेंट, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक लाइन कम कर दिया। इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो देखिए, ये 2 का गुणा होगा तो 2x होगा। उसके बाद इसे उस साइड भेजेंगे तो y+1 ही होगा। तो y+1 होगा तो हम y को पक्षांतर करके इस साइड ले आएंगे, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 2x - y बराबर 1। तो ये हो गया। तो अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी y का गुणांक समान है, यहाँ पर भी y का गुणांक समान है। तो हम क्या करेंगे, y को कट करेंगे। तो यहाँ पर भी माइनस है, वहाँ पर माइनस है, तो इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, ये है x, ये है 2x। तो यहाँ पर बचा -x बराबर, ये -1 है, ऊपर भी -2 है, ये -3 हो गया। तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आया, 3 आया। तो देखा स्टूडेंट, हमने बहुत ही आसान तरीके से y का मान, x का मान हमने निकाल लिया, क्योंकि y को रिमूव किया तो x का मान प्राप्त हो गया। तो ये जो मान आया है स्टूडेंट, हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। x+1 बराबर y-1, इसमें भी रख देंगे तो आ जाएगा, या फिर हम और इस पर रख देते हैं x - y बराबर -2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इतना लिख देंगे स्टूडेंट। तो समीकरण 2 क्या दिया है, क्या लिखेंगे, x/y+1 बराबर 1/2 है। तो x
एक्स का मान हमने कितना निकाला स्टूडेंट, एक्स का मान 3 निकाला, तो 3 लिखेंगे बटे के वाई प्लस 1 बराबर 1/2 है। तो 2 का इसका गुना होगा तो 3 दूना के 6 बराबर वाई प्लस 1 होगा। तो 1 को इस साइड भेजेंगे तो 6 - 1 बराबर वाई यानी 5। यानी हमें स्टूडेंट वाई का मान कितना प्राप्त हुआ 5 और एक्स का मान 3। तो स्टूडेंट हमें यही निकालना था विलोपन विधि से सॉल्व करके कि भिन्न क्या है। तो हमने भिन्न क्या माना था, x/y माना था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः वह भिन्न कितना है 3/5 है, यही लिख देंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में करवा रखा है, तो अगर आप पूरा देखे होंगे तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें क्या कहा है, नूरी और सोनू। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष मान लेंगे, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु y वर्ष है, यह मान लेंगे स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल में क्या कहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नूरी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x-5, और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y-5 होगी। तो अब सवाल में क्या बोला था, कहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x-5 बराबर 3 इंटू कितना है, y-5। यह सवाल में बोला था। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x-5 होगा बराबर 3y-5 यानी 15। अब क्या करेंगे, 3y को इस साइड लिया देंगे, अब माइनस को 5 को पक्षांतर कर देंगे तो उस साइड प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे x-3y बराबर -15 प्लस का 5, ये कितना होगा, x-3y बराबर -10। ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अब लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद कि नूरी की आयु 10 वर्ष बाद x+10 होगी और सोनू की आयु 10 वर्ष बाद y+10 होगी। तो अब सवाल में क्या बोला था कि नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, x+10 बराबर 2 इंटू y+10, इतना लिख देंगे। उसके बाद ये क्या होगा स्टूडेंट, देखिए x+10 तो एज इट इज रहेगा, इसमें गुणा होगा तो 2y+10 दूना के 20 होगा। तो 10 को पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे और 2y को इस साइड लिया देंगे। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, देखिएगा x-2y बराबर कितना होगा, 20 - 10। तो ये कितना होगा, x-2y बराबर 10। ये समीकरण कितना हो गया स्टूडेंट, ये समीकरण 2 हो गया। तो इस समीकरण 1 आ गया, इस समीकरण 2। अब इसे विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इस दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और इन सभी दोनों को मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट हमने समीकरण लिख लिया, x-3y बराबर -10 और दूसरा है x-2y बराबर 10। तो इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, अब इसे हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो -a प्लस a माइनस हो जाएगा। तो a तो कट जाएगा, देखिए
ए प्लस का 2y है, ऊपर माइनस का 3y है, तो घटेगा तो माइनस का y बराबर ये माइनस और माइनस जुड़ करके 10 से भी है, ऊपर भी 10 है, तो माइनस का 20 होगा। तो काट देंगे, y बराबर कितना आएगा 20 वर्ष। तो देखिए स्टूडेंट, हमने सोनू की वर्तमान आयु हमने y माना था, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी आई 20 वर्ष आई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो 20 वर्ष आया है हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें नूरी की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10, तो इसमें मान रखेंगे x माइनस 2 इंटू, तो यहाँ पर 20 रख देंगे, तो x माइनस 20 दूना के 40 बराबर ये 10 है। उसके बाद x बराबर कितना होगा स्टूडेंट, पक्षांतर करेंगे तो 40 प्लस का हो जाएगा, प्लस ये 10 का, x बराबर कितना होगा 50। यानी हमें नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष प्राप्त हुई और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष प्राप्त हुई। तो लास्ट में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष, इतना लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात हम कीजिए। सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इस सवाल में हमें क्या दिया था, कहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा संख्या को 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो चलिए स्टूडेंट, हल में लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे माना इकाई अंक क्या है, अंक x तथा दहाई अंक y है। तो स्टूडेंट, हल में लिखेंगे माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। तो स्टूडेंट, ये क्या होगा देखिए, तो संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे संख्या होगी, संख्या बराबर क्या होगी, देखिए ये इकाई अंक पर है, ये दहाई अंक पर है, तो क्या होगी संख्या, वो होगी 10y प्लस x। ये मैंने कैसे लिखा संख्या, तो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप 52 हो गया, ये 85 है, ये 95 है। तो इसे स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसे 80 प्लस 5 लिख सकते हैं, और इसे 90 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखा है स्टूडेंट, जिस तरह जोड़ेंगे तो फिर 85 ही आएगा, और इसे ऐसे भी तोड़ दिए। तो इसमें हम क्या किए स्टूडेंट, देखिए हमने इकाई अंक पर 1 से गुना कर दिया। ये 2 अंकों की संख्या के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसे मैंने तोड़ा, प्रसार किया, तो क्या किया, 5 में 1 से गुना किया, प्लस में 10 और दहाई अंक में 10 से गुना किया, तो इसमें 10 छुपा हुआ है। तो इसी तरह हमने इसे भी तोड़ दिया। तो संख्या को अगर इससे लिखें, देखिए ये दहाई अंक पर है, इकाई अंक पर, तो क्या होगी संख्या y इंटू एक्स होगी। तो हमने क्या लिखा इसे, सेम इसी प्रकार की है, तो इसे हम कहने किस तरह लिख दिया, हमने 10y प्लस एक्स लिख दिया। आज तो सवाल में क्या बोला है कि संख्या को पलटने पर, तो अब संख्या को पलट देंगे तो क्या बनेगी नई संख्या, तो ये जो y है और x है, तो क्या होगा कि पलट देंगे तो x दहाई अंक पर आ जाएगा और y इकाई अंक पर चला जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी पलटने पर, तो वो होगी 10x प्लस y होगी, और उसके अंकों का योग कितना दिया है, यानी इसका और इसका योग कितना दिया है, हमें सवाल में दिया है x प्लस y बराबर 9। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर घबराइए मत, आप ये जो मैंने किया है वह इस लॉजिक से किया है। देखिए 95 बराबर है 90 प्लस 5 के, जोड़ेंगे तो कितना होगा, उतना ही होगा। सेम उसी लॉजिक का लगा करके हमने इसका प्रसार इस तरह तोड़ दिया। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप इसका फार्मूला देखेंगे, किताब में ऐसे ही दे देता है, संख्या 2 अंकों की संख्या इतना दे देता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब सवाल में क्या बोला है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना, तो लिखेंगे 10y प्लस x,
इसका 9 गुना बराबर है इस संख्या के पलटने पर, यानी ये जब पलट जाता है x है जो y हो जाता है और y है x, यानी ये जो x है इकाई अंक से दहाई अंक पर चला जाता है। तो क्या हो जाती है संख्या, ये हो जाती है 2 लगाएंगे, अभी बताएंगे 2 क्यों लगाया। उसके बाद ये हो जाता है 10x + y। तो सेम पलटने पर तो पलट जाता है, तो ये इकाई अंक वाली संख्या दहाई पर चली जाती है, दहाई अंक वाली संख्या इकाई पर आ जाती है। तो सेम यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो सवाल में बोला था कि इस संख्या का 9 गुना बराबर है संख्या के पलटने के 2 गुने के, तो हमने बराबर कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये कितना होगा, 90y होगा, प्लस 9 का गुणा x में होगा तो 9x हो जाएगा, बराबर ये 10 गुना के 20x हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 का गुणा y में होगा तो 2y हो जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 90 है, ये 2y है, तो 2y को पक्षांतर करके इस साइड लिया देंगे, उसके बाद 9x को उस साइड भेज देंगे। तो ये क्या होगा, 90y - 2y बराबर कितना होगा, 20x - 9x। उसके बाद इसे कितना होगा, यहाँ पर 88y बराबर ये होगा 11x। उसके बाद इसे कट करेंगे तो ये 11 एक कम 11 कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 8y बराबर x। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 8y को पक्षांतर करके इस साइड लिया देंगे, तो ये कितना होगा, 0 बराबर x - 8y। ये समीकरण 2 हमने मान लिया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने 2 समीकरण बना दिया। तो अब इसे क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x + y बराबर 9 और दूसरा समीकरण क्या है, x - 8y बराबर 0, x - 8y बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ए माइनस, तो ये तो कट गया और यहाँ पर कितना होगा, 9y, क्योंकि ए भी प्लस का है, ए भी प्लस का, तो यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 8y, मिल करके 9y हो जाएगा, बराबर में 9 है। तो i का मान निकालेंगे तो 9/9 कट कर देंगे, y बराबर 1 आ गया। तो स्टूडेंट y का मान 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये होगा x - 8y बराबर 0 है, तो उसके बाद x - 8 × 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा स्टूडेंट, 8 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमें इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, दहाई अंक कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो हमसे संख्या पूछा था, तो हम डायरेक्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रखेंगे तब भी इसके बराबर आएगा। देखिए यह इसके बराबर ही है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, ये y है, बराबर है इसके 10y + x के, इसके बराबर है। कैसे, मैं चेक कर देता हूँ। देखिए x का मान कितना है, 8 है, y का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 18। अब देखिए यहाँ पर वही मान रखेंगे, x का मान और y का मान, तो 10 × y का मान कितना है, 1 है, प्लस x का मान 8 है। तो देखिए स्टूडेंट, 10 से कम 10 होगा और इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18, तो 18 बराबर 18 आ गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्रसार किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्यों लिखा है, यह इसके बराबर ही होता है। अब देख सकते हैं, तो हमसे संख्या पूछा था तो हमने संख्या निकाल दिया। वह संख्या कितनी आई, जब ये संख्या पलटने नहीं है, जब इकाई अंक पर और तथा दहाई अंक पर y है, तो इस संख्या 10y + x, तो संख्या पूछा था तो हमने एक संख्या निकाल दी 18, और जो पलटने पर संख्या बनेगी वो क्या होगी, 81 होगी। इसका उल्टा निकाल देंगे तो देखिए ये इकाई अंक पर है, ये दहाई अंक पर है, तो क्या करेंगे, इसे पलट देंगे तो कितना होगा, देखिए ये 18 है, अब इसे पलटेंगे तो क्या होगा, 81 हो जाएगा। तो देखिए दोनों हमने संख्या निकाल दिया। और अंक पूछे तो आप बता देंगे कि एक 1 है और एक 8 है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चौथी सवाल में दिया है स्टूडेंट, इस सवाल में दिया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने
खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली हमें 2000 रुपये है और उसमें बताना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट है उसमें, इस सवाल में बोला है। तो हल में लिखेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो टोटल नोट उसने कितना लिया है स्टूडेंट, दिया है 25। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। इस सवाल में हमें बोला है कि टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो ये समीकरण 1 बन गया। सवाल को पढ़ करके हमने बना लिया। अब दूसरा में क्या कहा है कि टोटल नोट उसने, टोटल नोट नहीं दोस्तों, कुल रुपये कितने निकाले, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये है, तो अगर 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, 50 इंटू एक्स प्लस अगर 100 रुपये के नोटों की संख्या y होगा, 100 इंटू वाई बराबर ही कितना होगा, 2000 के। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब इसे छोटा कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए हम क्या किया कि ये 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो हम क्या किए 50 इंटू एक्स कर दिए, प्लस 100 रुपये की नोटों की संख्या y है, तो क्या किए 100 इंटू वाई कर दिए, बराबर है 2000 रुपये के। तो अब क्या करेंगे, इसे छोटा कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में 50 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 50 से भाग देने पर दोनों तरफ, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर x बचेगा प्लस 2y बराबर ये कितना होगा, 40 होगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो स्टूडेंट ये जो मान आया समीकरण 1 और समीकरण 3, इसे विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेंगे आसान तरीका से। तो इसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, इसके नीचे ही हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे हम घटा देंगे। तो ए माइनस होगा, ए भी माइनस, ए भी माइनस। तो अब स्टूडेंट ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए माइनस का y है, ऊपर प्लस का 2y है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा y। अब बराबर में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए वो 40 है, ए माइनस का 25 है, घटेगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 15। तो स्टूडेंट हमने y का मान निकाल लिया 15। अब जो ये y का मान आया हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे और हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट इस साइड हम निकाल लेते हैं। तो इसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है स्टूडेंट, 25 है। अब x प्लस वाई का मान हमने अभी अभी कितना निकाला, 15। तो 15 यहाँ पर रख देंगे। तो 15 बराबर ये 25 होगा। उसके बाद x बराबर 25 माइनस 15 होगा। तो x का मान कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 10 आएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या निकाल दिया, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आई, 10 आई, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आई, 15, और टोटल कितना है, 25 है। जोड़ देंगे तो स्टूडेंट लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। यही स्टूडेंट लास्ट में लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 5वें सवाल में दिया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया दिन का ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं रूम बुक करने जाते हैं रहने के लिए, तो एक क्या कहा है सवाल में कि प्रथम 3 दिन का भाड़ा नियत रहेगा और उसके बाद आप जितने दिन रहेंगे उसका भाड़ा अतिरिक्त लगेगा। तो हमें क्या करना है, प्रथम 3 दिन का नियत भाड़ा भी निकालना है और जो आप आगे रहते हैं उसका भी अतिरिक्त दिन का भी किराया निकालना है। तो इस सवाल में यही बोला है। तो चलिए स्टूडेंट इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो अब क्या, तो स्टूडेंट हल में हम लिखेंगे, माना पहले 3 दिन का नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है।
तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करेंगे। तो अब सवाल को आगे हम पढ़ते हैं। सवाल में आगे कहा है कि सरिता ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने, तो देखिए स्टूडेंट इसमें नियत भाड़ा भी है और अतिरिक्त किराया भी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अतिरिक्त किराया और नियत किराया अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें नियत किराया हमने कितना माना है, x, तो इसमें x होगा x प्लस अतिरिक्त किराया 4y बराबर कितना है 27। समीकरण कितना है 1 है। अब समझिए, देखिए इसमें कहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिन, तो इसमें से 3 घटा लेंगे क्योंकि 3 दिनों का नियत किराया है और उसके बाद जो बचा वो अतिरिक्त किराया है। तो प्रत्येक दिनों का अतिरिक्त किराया y रुपये है। तो 4 दिनों का किराया कितना होगा, 4y होगा। और नियत किराया 3 दिन का कितना है, पहले 3 दिन का x है, तो x प्लस 4y बराबर 27 होगा। अब दूसरा समीकरण हम बना लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो उसमें से नियत किराया तो x होगा प्लस जो बचा 2 बचा, तो प्रत्येक दिन का किराया y रुपये है। तो 2 दिन का कितना होगा 2y, ये बराबर किसके है 21 के है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, ये समीकरण 2 होगा। तो अब स्टूडेंट इसे विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y का मान निकाल देंगे, यानी नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो एक कट जाएगा। ये कितना होगा स्टूडेंट, ये 4y है प्लस का, ये माइनस का 2y है। घटाएंगे 2y बचेगा प्लस का। अब ये यहाँ पर कितना बचेगा, 27 में से 21 घटेगा तो 6 बचेगा। y बराबर 6 बटा के कितना होगा 2, कट करेंगे 3, यानी हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ स्टूडेंट 3 प्राप्त हुआ। अब जो 3 आया हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27। तो x बराबर कितना होगा 4 तिहाई 12 बराबर 27। तो देखिए स्टूडेंट अब क्या करेंगे, 12 को पक्षांतर कर देंगे तो कितना होगा x बराबर 27 माइनस 12। अब इसे यहाँ पर घटा लेते हैं तो ये कितना होगा, x बराबर घटाएंगे तो अगर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। उसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी x का मान हमें 15 प्राप्त हुआ। तो अब रुपये माना था, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, नियत किराया 15 रुपया प्राप्त हुआ और उसके बाद अतिरिक्त किराया कितना प्राप्त हुआ 3। अतः लास्ट में लिखेंगे क्या स्टूडेंट, अतः लिखेंगे अतः नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपये है। तो स्टूडेंट यह चैप्टर यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको सवाल नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।